नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास जो वर्कबुक प्रश्न उत्तर दिए गई है ये हमें इसके माध्यम से हम भरेंगे जो इस वर्ष हमें मिली है 2024-25 की। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ अनुक्रमण का दी थी, इसमें पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिया था। आज हम इसका अध्याय या पार्ट 2 जो दिया गया है आत्मविश्वास, इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया है पाठ 2 आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास में पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी है। आत्मविश्वास माने खुद स्वयं पर भरोसा या विश्वास रखना आत्मविश्वास है। यहाँ देखेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं तो इनको छांट करके लिखना है। प्रश्न 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? मन से है। ठीक है, हमारा मन ही आत्मविश्वास बढ़ाता है, इसलिए आत्मविश्वास का संबंध मन से है। बी वाला ऑप्शन लिख देना है। सामने आने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किस में थी? तो यह बाली में थी। किस में थी? बाली में। एकाग्रता को कौन नष्ट कर देता है? दुविधा। दुविधा यदि हमारे अंदर होती है तो ये एकाग्रता को नष्ट कर देती है। प्रश्न 4 दिया गया है, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? तो अर्जुन को दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को। डी वाला ऑप्शन हमें इसमें यहाँ पे भर देना है। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। कसौटी पर कसना यानी अच्छे से परख लेना, तो ये अच्छे से परखना सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे खाली स्थान है, यह खाली स्थान दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अब खाली स्थान पूछे जाते हैं और प्रत्येक पाठ में भी दिए गए हैं, तो इन सभी को हमें अभी से तैयारी करते हुए चलना है। देखिए दिए गए शब्द हैं यहाँ पर, श्री कृष्ण, ज्योतिषी, विधिवेत्ता, शाली, भीष्म, भाग्यशाली, शत्रु, निबंध, मित्र इत्यादि ये दिए गए हैं। तो दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द है शत्रु। दुश्मन का क्या होता है? शत्रु। श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास भर दिया था। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आत्मविश्वास पाठ निबंध की विधा है। भाग्यशाली शब्द शाली प्रत्यय है, इसमें क्या है? शाली, यह प्रत्यय लगा हुआ है। आगे चलें, प्रश्न 11वां से देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट करके लिखिए। तो यह दिया है सफलता, मानसिक, बंदूक वाला, धनवान। प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं ये प्रत्यय आगे उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो देखिए सफलता है ना, ता, सफलता में ता प्रत्यय है। क्या है? इसमें सफलता में ता प्रत्यय है। ठीक है, और यहाँ पे देखें मानसिक, सिक में इक प्रत्यय है। बंदूक वाला, वाला प्रत्यय होता है तो यह वाला, और धनवान में वान प्रत्यय है। ठीक है, यह हमें अलग से लिख देना है। विजय माला सामासिक पद में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास आया है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? हम उत्साह से हीन और निराशावादी लोगों से दूर रहना चाहिए। राम बाली के सामने आकर के क्यों लड़े? राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े कि बाली को आपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो उसके सामने आकर के नहीं लड़े थे। ठीक, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? देखिए ये भी एक विशेष चीज़ होती है। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं कि जो हमारे सामने व्यक्ति आता है हम उसको देख करके ही बता देते हैं कि ये हमसे व्यक्ति जो है क्या है? शक्तिशाली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, किससे? आत्महीनता या कायरता से, संस्कार से, आत्मविश्वास की कमी के कारण विरोधी को और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न देखिए 16 में दिया गया है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में जो है भाव यह है कि यह यदि हमारे अंदर लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, किसी से भी चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं तथा लगातार उन्नति प्राप्त करते जाते हैं। अतः विश्वास ही उन्नति की कुंजी है। जा बनाइए, यहाँ पे ता बन गया है तो यहाँ जा बनाना है, क्या? कुंजी है। ठीक है, ये ही कुंजी है, आत्मविश्वास की कुंजी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न क्रमांक जो दिया गया है यहाँ पर प्रश्न 17वां, इसमें दिया गया है कि लेखक के मित्र गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए
यहाँ पर आत्मविश्वास के पाठक में जो पाठ के लेखक हैं, इनके मित्र किसी भय को देख करके तुरंत घबरा जाते थे। एक बार तो वे एक भेड़िए को देखकर इतने भयभीत होकर घबरा गए कि जंगल में अपनी पत्नी को सोते हुए अकेले छोड़कर भाग गए। लेखक के मित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी आत्मविश्वास से हीन नहीं होना चाहिए, अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 इसमें दिया गया है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, एकाग्रता, साहस और आत्मबल का होना बहुत ही जरूरी होता है। प्रश्न 19वां यहाँ दिया है, देखिए इसमें है कि आत्मविश्वास जो होता है इसके बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपने आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को इस पाठ के माध्यम से पढ़ा भी है। तो देखिए इसमें आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का एक उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और असफलताओं के शिखर पर पहुँचते रहे। उन्हें अटूट आत्मविश्वास था। अपने बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुछ को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जो इस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 20 है। यहाँ देखें थोड़ा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़िएगा और इन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उनको उत्तर आप सामने इनको देंगे। गद्यांश को पढ़ करके उसका सार लिखना है। ठीक है, क्या लिखना? सार। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं, सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर क्या जाता है, अविश्वास सा होने लगता है। ऐसा होने लगता है जैसे अविश्वास हो, ऐसे में उनका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता का अपहरण कर लंका ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करेगा। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला और उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सभी में होती है। तो हमें इसका सार अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में इसका वर्णन करते हुए लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। हर व्यक्ति में प्रत्येक कार्य को करने की क्षमता होती है और प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तो क्या होता है, तो हम दूसरे व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। यदि हमारा आत्मविश्वास से डगमगा रहा है तो हमें दूसरे की सलाह लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 1 से 20 तक के जो प्रश्न दिए थे, आपने इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आप आगे के जो अध्याय या पाठ दिए गए हैं इनको आप समझना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाएं। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।